नमस्कार। चित्तौड़ में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक पुलिया पर एक महिला की लाश मिली थी, जिसकी हत्या कर लाश यहां फेंक दी गई थी। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अनुसंधान करने के बाद इस हत्या के आरोप में मृतका के धर्म भाई को गिरफ्तार कर लिया, जिसके ऊपर काफी कर्जा था और उसे मालूम था कि उसकी जो मुंह बोली बहनें, धर्म बहनें, वह काफी अधिक गहने पहनती है और उसे किसी बहाने अपने साथ ले गया और उसकी हत्या कर शव यहां फेंक दिया। इस तरह उसने धर्म भाई और बहन की जो रिश्ता है, उसकी जो मर्यादा होती है, उसे तार तार कर रख दिया। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर थाना अंतर्गत रुंडेडा निवासी मीना पत्नी हुक्मी चंद मेनारिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिसे वह अपना धर्म भाई मानती है और प्रतिवर्ष रक्षा बंधन पर उसे रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपनी रक्षा का वचन लेती है, वही धर्म भाई उसका हत्यारा बन जाएगा, और वह भी केवल इसलिए कि अपना कर्जा उतारने के लिए। मीना की 2 दिन पूर्व चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर थाना क्षेत्र में उदयपुर हाईवे पर एक पुलिया के पास लाश मिली थी और पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अनुसंधान कर जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, वह मीना का मुंह बोला भाई है और उसी ने केवल अपना कर्जा उतारने के लिए अपनी धर्म बहन को मौत के घाट उतार दिया। अभियुक्त का नाम रमेश गाड़िया लोवार है और पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने के बाद अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया, वह उदयपुर जिले के बासडा रोड वाना थाना खेरौदा निवासी बताया जाता है। रमेश चंद्र गाड़िया लोहार से अन्य जानकारी हासिल की जा रही है। जानकारी के अनुसार अभियुक्त गाय भैंस खरीदने बेचने का व्यापार करता है और उसने कई वर्षों से मीना को अपनी धर्म की बहन बना रखी है और उसके घर वह आता जाता रहा है एवं प्रतिवर्ष रक्षा बंधन पर वह अपनी धर्म बहन को यह कहकर राखी बांधता था कि जब कभी उस पर संकट आएगा, इस संकट में सबसे पहले वह खड़ा होगा। लेकिन धर्म बहन को क्या पता कि जिस धर्म भाई पर वह विश्वास करती है, वही उसका हत्यारा बन जाएगा। मृतका मीना बाई सोने चांदी के जेवरात पहनती है और यह अभियुक्त को पता था, जो कि नशे व जुआ सट्टा खेलने का आदी भी है। अभियुक्त ने काफ़ी लोगों से कर्जा भी ले रखा है और उसका धंधा भी इतना नहीं चल रहा था कि उस धंधे में कमाई से वह कर्जा उतार सके, क्योंकि सारा पैसा उसने नशा, जुआ और सट्टे में उड़ा दिया और उसने कर्जा उतारने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा और अपनी धर्म बहन मीना बाई को गाय दिलाने के बहाने गांव से बुलाकर अपने वाहन में बिठाकर मंगलवार की तरफ ले गया और उसके बाद यह कहा गया कि चित्तौड़गढ़ की तरफ गाय है और इसी साजिश के तहत वह उसे हाजिया खेड़ी पुलिया के पास ले गया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अपनी धर्म भाई बहन के गले में पहने सोने के जेवरात खोलकर उसकी लाश को पुलिया पर छोड़कर फरार हो गया। वह उसकी लाश को पुलिया के नीचे पानी में फेंकना चाहता था ताकि पानी के बहाव के साथ उसकी लाश भी चली जाए, लेकिन संभवतः किसी के आ जाने की वजह से वह लाश को पानी में नहीं फेंक सका और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के निकटवर्ती संगम महादेव मंदिर में आयोजित 5 दिवसीय मेला विभिन्न आयोजन के साथ रविवार रात्रि को संपन्न हो गया। इस 5 दिवसीय मेले के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं रात्रिकालीन क्रिकेट मैच का आयोजन भी किया गया। चित्तौड़गढ़ के समीप संगम महादेव में आयोजित 5 दिवसीय शिवरात्रि मेला रविवार रात्रि को संपन्न हो गया। हालांकि मेला संपन्न होने से पहले ही दिन से ही यहाँ दुकानें लगाए आए
व्यापारियों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। इस मेले में न केवल भोईखेड़ा, कीरखेड़ा, चित्तौड़गढ़ बल्कि आसपास के कई ग्रामीणों ने भी श्रद्धापूर्वक भाग लिया। गत कई वर्षों से यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर यह मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें ग्रामीण बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और इस वर्ष आयोजित मेले के दौरान रात्रिकालीन क्रिकेट मैच का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई टीमों ने भाग लिया एवं शनिवार रात्रि को आयोजित कार्यक्रम के दौरान अतिथि के रूप में चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया मौजूद थे। राजस्थान पुलिस का एक ही ध्येय, आम जन में विश्वास एवं अपराधियों में भय। और यह आम जन यदि समाज सेवा में बदल जाता है तो ऐसा लगता है कि राजस्थान पुलिस का यह ध्येय है चरितार्थ हो रहा है। और इसको चरितार्थ किया चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा में कार्यरत एएसआई सूरज कुमार द्वारा, जिनके द्वारा अब तक कई आपराधिक घटनाओं का पर्दाफाश किया और कई बार वह इसके लिए सम्मानित भी हो चुके हैं। जिन्होंने अपने पिता की स्मृति में अपने पैतृक गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई मरीज लाभान्वित हुए। और उन्होंने इस दौरान कई बच्चों को अपने पिता की स्मृति में स्कूल बैग आदि का वितरण भी किया। इस अवसर पर कई जन प्रतिनिधि एवं अन्य मौजूद थे। पुलिस जब अपराधियों को पकड़ने के अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम करती है तो ऐसा लगता है कि राजस्थान पुलिस का जो ध्येय है आम जन में विश्वास व चरितार्थ होते हुए दिखाई देता है। और इसी को चरितार्थ किया राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल स्वर्गीय रामलाल बेरवा के पुत्र ने। उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा परामर्श जांच एवं भर्ती शिविर का आयोजन निम्बाड़ा कोतवाली थाना पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक सूरज कुमार की ओर से अपने पैतृक गांव नेगड़िया कला में किया गया। इस शिविर में कई जनप्रतिनिधि आदि भी मौजूद थे, जिन्होंने सूरज कुमार द्वारा उठाए गए इस कदम की प्रशंसा की। शिविर में उदयपुर के एक प्रमुख निजी चिकित्सालय एवं प्रमुख चिकित्सकों की टीम द्वारा 457 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविरों में 21 मरीजों को नेत्र, नाक, कान, गला, हर्निया आदि के रोगियों का ऑपरेशन के लिए चयन भी किया गया। यही नहीं, चयन किए जाने के बाद उन्हें बस द्वारा उदयपुर ले जाकर भर्ती करा गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण भी मौजूद थे। एएसआई सूरज कुमार हर काउंटर पर जाकर मरीजों से जानकारी लेते रहे एवं चिकित्सकों को इनका अच्छा बेहतर परामर्श एवं उपचार करने के बारे में भी दिशा निर्देश देने के साथ ही इस बात पर भी ध्यान देते रहे कि मरीजों को किसी तरह की कोई कमी न हो। और इस शिविर में गांव के कई लोगों ने भी अपनी सेवाएं प्रदान की। इसी तरह इस दौरान कई स्कूली बच्चों को निःशुल्क स्कूल बैग का वितरण भी किया गया, जिस पर स्कूल प्रशासन की ओर से उनका उपरना ओढ़ाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि एएसआई सूरज कुमार ने पूर्व में अपने पिता की स्मृति में उनके पैतृक गांव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेगड़िया कला चित्तौड़गढ़ में 5,65,000 रुपये की लागत से कक्ष मय बरामदा का निर्माण भी करवाया था। और यह अपनी बेहतरीन पुलिस एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं और अब तक कई आपराधिक घटनाओं का न केवल पर्दाफाश कर चुके हैं बल्कि कई बार वह सम्मानित भी किए जा चुके हैं। और निम्बाड़ा क्षेत्र में जब कोई बड़ी घटना होती है और विशेष टीम का गठन किया जाता है तो उसमें सूरज कुमार का नाम अवश्य शामिल होता है। इधर जब इन बच्चों को यह स्कूल बैग मिले तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह देखते ही बन पा रही थी। ऐसे कई बच्चे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार निर्धनता के कारण इस तरह का स्कूल बैग देखा और इसको पाकर वह काफी अधिक प्रसन्न हुए। नजर डालते हैं कुछ अन्य समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर कस्बे में प्रारंभ भदेसर प्रीमियम लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा किया गया। 3 दिवसीय इस क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही है।
शुभारंभ मैच से पूर्व विधायक आक्या ने खिलाड़ियों से परिचय लिया एवं बैटिंग कर इस प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी रविवार को भाजपा के अन्य पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ नगर के नेहरू पार्क में साफ सफाई एवं श्रमदान करते हुए देखे गए। दरअसल फिट क्लब द्वारा गत कई समय से महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। इसी के तहत यहां पर महापुरुषों की साफ सफाई की गई, प्रतिमाओं की एवं श्रमदान भी किया गया। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का हरित मिलन कार्यक्रम भोईखेड़ा संगम पर स्वच्छता कर पर्यावरण का संदेश दिया गया। चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण गतिविधि की ओर से मेरी धरोहर मेरा अभिमान के नाम से साप्ताहिक मिलन केंद्र चलाया जाता है, जिसके तहत ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता का कार्य किया जाता है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी सोमवार राशि को। चित्तौड़ दर्शन आप देख सकते हैं राशि को यूट्यूब पर, फेसबुक पर एवं अन्य सोशल मीडिया पर। यदि आपने अब तक यूट्यूब पर चित्तौड़ दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, खुश रहें, पूरे परिवार को खुश रखें एवं दूसरों को भी खुश रखें। नमस्कार।